हेलो बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंजंक्शंस। आज हम क्लास में देखेंगे कि क्या होते हैं कंजंक्शंस और कि ये 3 टाइप के कंजंक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। पहले तो कंजंक्शंस a word that is used for joining other words, phrases or sentences are called conjunctions. Conjunctions वो होते हैं जो एक word होता है जो phrases, 2 words या फिर 2 sentences को जोड़ता है, उसे conjunctions कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे 3 टाइप के conjunctions कौन से होते हैं। पहला कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। दूसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तीसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। ये 3 तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, बट आप कंटिन्यूसली इसे याद करेंगे तो आप जरूर इसे सीख पाएंगे। पहला हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस 2 elements of equal grammatical rank and syntagmatic importance। ठीक है, अब मैं दोबारा से बोलती हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। Are the most common form of conjunctions. They are so pervasive that they are used nearly in every sentence. जो most commonly used conjunctions होते हैं वो होते हैं coordinating conjunctions, और ये दोनों ही sentences या दोनों ही words को join करते हुए बताते हैं कि दोनों ही sentences equal grammatical rank के हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पूरा प्रॉपर डेफिनेशन इसका देखते हैं कि क्या है। पहले तो हम ठीक से एक कंजंक्शन को समझेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दोबारा से रिपीट करती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि okay, so they are so pervasive that they are used nearly in every sentence or paragraph in some form or the other. Despite the frequency of these conjunctions, their use still results in common mistakes. There are 7 coordinating conjunctions in total. अभी आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियली कि जो कोऑर्डिनेट, पहले तो हमें ये याद करना होगा कि कितने तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। अब उन कंजंक्शंस भी जो होते हैं उनके भी क्या, वो कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार स्टार्ट से रिपीट करते हैं। हम लोग एक कंजंक्शन को कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे ताकि हमें कुछ थोड़ा समझ में आए कि होते क्या है कंजंक्शंस, और ये तीनों तरीके के कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, coordinating conjunction is a word that joins 2 elements of equal grammatical rank and syntagmatic importance. They can join 2 verbs, 2 nouns, 2 adjectives, 2 phrases or 2 independent clauses. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 7 तरीके के conjunctions हैं, वो coordinating conjunctions हैं, वो कौन से हैं? For, and, nor, but, or, yet, so। ठीक है, ओके, सो हमें ऐसे याद करना तो मुश्किल हो जाएगा, बट हम इसको कैसे याद कर सकते हैं?
फैन बॉयज। ओके, सो फैन बॉयज करके हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद कर सकते हैं। सो फैन बॉयज, F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस में फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, हम बाद में राइट करके भी देखेंगे। पहले हम लोग पहले कंजंक्शंस तीनों तरीके के देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग सेंटेंसेस राइट करेंगे ऑफ ईच टाइप ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, बट मैं आपको एक दो सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे बोल के सुना देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं Alex stood first and got a prize. So and is a coordinating conjunction. Alright. Now sleep now or you will miss the class tomorrow. Or okay, sleep now or you will miss the class tomorrow. So ये तरीके के कंजंक्शन होते हैं। अब दोनों की इंपॉर्टेंस है सेंटेंसेस में, दोनों जो फ्रेजेस हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। स्लीप नाउ और यू विल मिस द क्लास टुमारो। द स्लीप इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड द क्लास इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको बोला था एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज। अब दोनों फ्रेजेस का इक्वली इंपॉर्टेंस है। एलेक्स स्टूड फर्स्ट, एलेक्स अगर फर्स्ट नहीं आता तो उसे प्राइज भी नहीं मिलता, राइट? So both the sentences, both the parts of the sentences are equally important. तो उसे हम कहते हैं coordinating conjunction. Now let's see कि correlative conjunctions कौन से होते हैं। Correlative conjunction works in a part to correlate two parts of sentences or of equal importance. अगेन इसमें जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन एंड ऑल आपको ये याद करना है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। ऑलराइट, अगर आप ये ध्यान रखोगे कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, तो लाइफ विल बी मच इजियर। तो हमें ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो correlative conjunction works in pairs to correlate two parts of sentences of equal importance. ठीक है, now let's see कि correlative conjunctions होते कौन से हैं। ठीक है, either or। अब देखो और coordinating conjunction भी होता है और correlative conjunction भी होता है, but also is a correlative conjunction and it is also a coordinating conjunction। लेट्स सी के और तरीके के कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यही 7 तरीके के होते हैं, बट कोरिलेटिव कंजंक्शंस और होते हैं डिफरेंट तरीके के। सो फर्स्ट लेट्स सी कि यहाँ पे हमने कौन से लिखे हैं, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट, बोथ। सो लेट्स सी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी विल राइट एग्जांपल्स बाद में और लिखेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कंजंक्शंस कौन से हैं। ठीक है, she was not only kind but was also friendly. So not only is a correlative conjunction and but also is also a correlative conjunction. So ये दोनों words जो हैं ये correlative conjunction है, but not only and but also ये correlative conjunction है। They were neither hungry nor thirsty. So neither and nor, okay? They were neither hungry nor thirsty। अब दोनों सेंटेंसेस का इक्वल इंपॉर्टेंस है, बट कोरिलेटिव कंजंक्शन से वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि कंपैरिजन हो रहा है, एक खुद का ही। मतलब आई वॉज नॉट ईदर हंग्री नॉर थर्स्टी, शी वॉज नॉट ओनली काइंड बट वॉज ऑल्सो फ्रेंडली। So we are just correlating two sentences and describing one thing or one situation or one person, and we are relating the two sentences कि वो एक ही पर्सन को या एक ही सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ वी विल सी कि व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
are called subordinators introduce a dependent clause and ties it to an independent clause. For example, you cannot leave because I will be unhappy. So one sentence is dependent on the other one, whereas the second sentence is independent. ठीक है? You cannot leave because I will be unhappy. So you cannot leave is an independent sentence. Because I will be unhappy is dependent on the independent sentence. तो उसे हम subordinating conjunctions कहते हैं. अब subordinating conjunctions कौन से तरीके होते हैं? जैसे although, after, because, before, how, once, since. ठीक है? अभी हम कुछ examples देखते हैं subordinating conjunctions से. My father believes that I should be a writer. So believes is a subordinating conjunction. He inspires me always because he believes in me. Because. Okay. So he inspires me always. So that is an independent sentence. Alright. And because he believes in me is dependent on the independent part of the sentence, which was he inspires me always. So these are called subordinating conjunctions. So अभी हम कुछ sentences देखते हैं. एक बार ही हम शुरू से repeat कर लेते हैं before we rub this off. हम इसको बिठाने से पहले repeat कर लेते हैं कि coordinating, correlative और subordinating conjunctions कौन से होते हैं. So coordinating conjunctions वो होते हैं जो most commonly used words होते हैं जो कि दोनों sentences को join करते हैं और दोनों ही sentences equally important के होते हैं. And आप ये नहीं कह सकते कि first part of the sentence and second part of the sentence was important. So दोनों ही equally important होते हैं. जैसे कि मैंने आपको example में बताया था, Alex stood first and got a prize. So this is a coordinate कर रहा है, जोड़ रहा है दो sentences को. ठीक है? Robin and Russell went to the beach. Robin and Russell went to the beach. So and is a coordinating conjunction. The second part was correlative. Correlative is joint. So I'll tell you again what is correlative. Correlative is a works in pairs and correlate the two parts of the sentence of equal importance. Again, तो दोनों parts of sentences होते हैं वो equally important होते हैं, but it basically describes one person or a situation. जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, she was not only kind but was also friendly. So the whole sentence is describing two qualities of one person. So it is correlative. मतलब दोनों ही एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं एक ही पर्सन या सिचुएशन से, तो उसे हम कोरिलेटिव कहते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ डिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ जाता है, तो उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं. जैसे कि यू कैन नॉट लीव बिकॉज आई विल बी अनहैप्पी. आप नहीं जा सकते क्योंकि मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा. राइट. सो दीज आर द थ्री टाइप्स. ये तीन तरीके के कंजंक्शंस हैं. अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें मैं सेंटेंसेस राइट करूंगी एंड वी विल फाइंड आउट कि वो उसमें कंजंक्शंस जो यूज किए हैं वो कौन से हैं. एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा कंजंक्शंस हो सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी एनी कंजंक्शन. वो कोई भी कंजंक्शन हो सकता है. कोऑर्डिनेटिंग भी हो सकता है, कोरिलेटिव भी हो सकता है और सबऑर्डिनेटिंग भी हो सकता है. सो लेट्स रब दिस ऑफ. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं. बुक में भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं. ओके. और अगर आप पेन एंड पेपर लेके लिखना चाहते हैं तो आपकी बुक में ही एक्टिविटी के बाद थोड़ा स्पेस है, आप वहां पे लिख सकते हो. ओके. सो वी विल फर्स्ट राइट द सेंटेंसेस, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे. ऑलराइट. Right. So the first sentence is,
We waited, but the bus never came. I will be quiet so you can finish your homework. Okay? Third sentence is the soup tastes good, but it could be warmer. It was raining, so we took the bus home. Finish your vegetables. Finish your vegetables, or you will not have dessert, or you will not have dessert. The sixth sentence is do you want to sit in the chair or on the So firstly I would like to clear one thing. हमने इससे पहले prepositions किया था, अभी हमने इस sentence में use किया है do you want to sit in the chair or on the sofa. ठीक है, तो अभी इसमें prepositions क्या है in and on. ठीक है, but हमने यहाँ in क्यों लिखा है? Okay, in the chair. Now in is also correct, on is also correct. जब आप एक chair पे बैठते हो जिसमें साइड में आर्म्स होते हैं चेयर के, तब आप बोलते हो इन द चेयर. जब चेयर पे साइड में आर्म्स नहीं होते तब आप बोलते हो ऑन द चेयर. ओके, तो दोनों ही करेक्ट है. सो नाउ लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक एनी मोर एंड लेट्स बिगिन एंड फाइंड आउट द conjunctions here. Okay, so here the first sentence says we waited but the bus never came. We waited but the bus never came. So this is a coordinating conjunction. Okay, we waited but the bus never came. This is a coordinating conjunction. I will be quiet so you can finish your homework. I will be quiet so you can finish your homework. So here so is a conjunction. Right. So here so is a conjunction and it is again a coordinating conjunction. So I will be quiet so you can finish your homework. The soup tastes good but it could be warmer.
The soup tastes good, but it could be warmer. It is again a coordinating conjunction. Now, it was raining, so we took the bus. It was raining, so we took the bus. Again a coordinating conjunction. Finish your vegetable or you will not have the dessert. So this is also a conjunction. So whatever words we are looking here are all conjunctions. Do you want to sit in the chair or on the sofa? Okay. So all of these are the examples of coordinating conjunctions. We waited but the bus never came. I will be quiet so you can finish your homework. The soups taste good but it could be warmer. It was raining so we took the bus. So whatever we are, the words हमने जो भी यहाँ use किए हैं वो दोनों ही sentences को coordinate कर रहा है. ठीक है? Finish your vegetables or you will not have the dessert. Okay? Do you want to sit in the chair or on the sofa? So all these examples are of coordinating conjunctions. Now we will do examples of subordinating conjunctions. Okay, so the first sentence is my father believes that I should be a writer. I should be a writer. The second sentence is he inspires me always because he believes in me. Because he believes in me. Let's look at the third sentence. He works hard. He works so hard that he can provide everything we need. Fourth sentence says, my life will be blessed if I fulfill his dreams. So now let's see here that these are the examples of subordinating conjunctions, and like I said कि subordinating conjunctions में क्या होता है कि जो independent sentence होता है उससे dependent sentence को connect करते हैं. ठीक है? So the second part or whatever first part of the sentence is connected to the independent sentence. So my father believes that I should be a writer. So here believes is a subordinating conjunction. He inspires me always because he believes in me. So because is a subordinating conjunction because because is the word which is connecting the independent sentence को dependent sentence से connect कर रहा है. ठीक है? He works so hard that he can provide everything we need. He works so hard
that is a subordinating word. He works so hard that he can provide everything we need. My life will be blessed if I fulfill his dreams. Okay, so these are the examples of subordinating conjunctions. Now let's see कि correlative conjunctions के sentences लिखते हैं and words को identify करते हैं. She was not only kind but also friendly. Okay, second sentence. They were neither hungry nor thirsty. Third sentence. He was not sure whether he was winning or losing. Whether he was winning or losing. Let's look at the fourth sentence. They did not want to waste the money but they bought the dresses anyway. Okay, so let's find out कि इसमें correlative conjunctions कौन से होते हैं. Okay, correlative मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही situation एक person को जब जोड़ता है तो उसे correlative कहते हैं. She was not only kind but also friendly. Not only but also are correlative conjunctions. They were neither hungry nor thirsty. अब इसमें neither और nor correlative है, ठीक है? He was not sure whether he was winning or losing. वो sure नहीं था. He was not sure whether he was winning or losing. Whether or, ठीक है? Sorry. He was not sure, yeah, so whether and or. So he was not sure whether he was winning or losing, ये correlative conjunction है. फिर उसके बाद they did not want to waste the money but they bought the dresses instead. So they did not is a correlative conjunction here, but they bought the dresses anyway. तो ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं. अगर आपको सेशन के बीच में कुछ भी ना समझ आया हो इन कंजंक्शंस के बारे में तो प्लीज आप कैट से पूछिए, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. और अगर आपको वीडियो दोबारा से देखना है तो पॉज करके या बैक करके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. और मेरी कैट से ये आशा है कि आप प्लीज ऐसी एक्टिविटी सेंटेंसेस करके कंजंक्शंस स्टूडेंट्स को थोड़ा और क्लैरिटी से समझाइए और उन्हें मेरी पूरी उम्मीद है कि उन्हें ज़रूर समझ में आएगा. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी. थैंक यू. हैव अ गुड डे.